बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आदाब ज़िंदगी ऑडियो बुक सीरीज़ सबक नंबर 7 सफ़र के आदाब। नंबर 1, सफ़र के लिए ऐसे वक्त रवाना होना चाहिए कि कम से कम वक्त खर्च हो और नमाजों के औकात का भी लिहाज रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सफ़र पर जाते या किसी को रवाना फरमाते तो आमतौर पर जुमेरात के दिन को मुनासिब ख्याल फरमाते। नंबर 2, सफ़र तन्हा मत कीजिए। मुमकिन हो तो कम से कम 3 आदमी साथ लीजिए। इससे रास्ते में सामान वगैरह की हिफाजत और दूसरी ज़रूरियात में भी सहूलत रहती है और आदमी बहुत से खतरात से भी महफूज रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोगों को तन्हा सफ़र करने की वो खराबियाँ मालूम हो जाए जो मैं जानता हूँ तो कोई सवार कभी रात में तन्हा सफ़र न करे। बुखारी। एक मरतबा एक शख्स दूर दराज सफ़र करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर से पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? मुसाफिर बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला आया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकेला सवार शैतान है और 2 सवार शैतान है, अलबत्ता 3 सवार हैं। नंबर 3, औरत को हमेशा किसी महरम के साथ सफर करना चाहिए। हाँ, अगर एक आध दिन का मामूली सफर हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन एहतियात यही है कि कभी तन्हा सफर न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो औरत खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए जायज नहीं कि वो 3 दिन या उससे ज्यादा का सफर तन्हा करे। वो इतना बड़ा सफर उसी वक्त कर सकती है जब उसके साथ उसके वालिद हो, भाई हो या शौहर हो या उसका अपना लड़का हो या फिर कोई और महरम हो। बुखारी। और एक मौके पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि औरत को 1 दिन और 1 रात की मुसाफत पर भी तन्हा न जाना चाहिए। बुखारी मुस्लिम। नंबर 4, सफर को रवाना होते वक्त जब सवारी पर बैठ जाए और सवारी हरकत में आए तो ये दुआ पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल अमली मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा व अत्वी अन्ना बुअदह। अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फ़िस सफ़री वल खलीफ़तु फ़िल अहली। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़री व कअबरल मंज़री व सूइल मुनक़लबी फ़िल माली वल अहली वल वलदी वल हौरी बअदल कौरी व दअवतिल मज़लूम। मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी। तर्जुमा, पाको बरतर है वो खुदा जिसने इसको हमारे बस में कर दिया, हालांकि हम इसको काबू में करने वाले न थे। यकीनन हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। खुदाया, हम तुझसे अपने इस सफ़र में नेकी और तकवा की तौफीक चाहते हैं और ऐसे कामों की तौफीक जो तेरी खुशनुदी के हों। खुदाया, हम पर यह सफ़र आसान फरमा दे और इसका फासला हमारे लिए मुख्तसर कर दे। खुदाया, तू ही इस सफ़र में रफ़ीक है और तू ही घर वालों में खलीफा और निगरां है। खुदाया, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सफ़र की मशक्क़तों से, नागवार मंजर से और अपने माल से, अपने मुतालिकीन और अपनी औलाद में बुरी वापसी से और अच्छाई के बाद बुराई से और मजलूम की बद्दुआ से। नंबर 5, रास्ते में दूसरे की सहूलत और आराम का भी ख्याल रखिए। रास्ते के साथी का भी हक है। कुरान में है, वसाहिबी बिल जंबी, और पहलू के साथी के साथ हुस्ने सलूक करो। पहलू के साथी से मुराद हर ऐसा आदमी है जिससे कहीं भी किसी वक्त भी आपका साथ हो जाए। सफ़र के दौरान की मुख्तसर रफ़ाकत का भी यह हक़ है कि आप अपने रफ़ीक़ सफ़र के साथ अच्छे से अच्छा सलूक करें और कोशिश करें कि आपके किसी कौल और अमल से उसको कोई जिस्मानी या ज़हनी अज़ियत न पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। जो शख्स दूसरे की खिदमत करने में लोगों से सबकत ले जाए उससे नेकी में आगे बढ़ने वाला अगर कोई हो सकता है तो सिर्फ वही जो खुदा की राह में शहादत पाए। नंबर 6, सफ़र के लिए रवाना होते वक्त और वापस आने पर 2 रकअत शुक्राने के नफल पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल था। नंबर 7, जब आपकी गाड़ी, बस या जहाज बुलंदी चढ़े या उड़े तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा लकश शरफु अला कुल्ली शरफियु व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। खुदाया, तुझे हर बुजुर्गी और बुलंदी पर बड़ाई हासिल है, हम्दो सना हर हाल में तेरा ही हक है। नंबर 8, रात को कहीं क़याम करना पड़े तो महफूज मकाम पर क़याम कीजिए जहाँ चोर डाकू से भी आपकी जानो माल महफूज हो और मूजी जानवर का भी कोई खटका ना हो। नंबर 9, सफ़र की ज़रूरत पूरी होने पर घर वापस आने में जल्दी कीजिए, बिला ज़रूरत घूमने फिरने से परहेज कीजिए। नंबर 10, सफ़र से वापसी पर यकायक बगैर इत्तला रात को घर ना आ जाइए, पहले से इत्तला दीजिए, वरना मस्जिद में 2 गाना नफल अदा करके घर वालों को मौका दीजिए कि वो अच्छी तरह से आपके इस्तकबाल के लिए तैयार हो सके। नंबर 11, सफ़र में अगर जानवर साथ हो तो उनके आराम व आसाइश का भी ख्याल रखिए और अगर कोई सवारी हो तो उसकी ज़रूरियात और हिफाजत का भी एहतमाम कीजिए। नंबर 12,
जाड़े के मौसम में जरूरी बिस्तर वगैरह साथ रखिए और मेजबान को बेजा परेशानी में मुब्तला न कीजिए। नंबर 13, सफर में पानी का बर्तन और जयनमाज साथ रखिए ताकि इस्तिंजा, वजू, नमाज और पानी पीने की तकलीफ ना हो। नंबर 14, चंद आदमी सफर कर रहे हों तो एक को अपना अमीर मुकर्रर फरमा लीजिए। अलबत्ता हर शख्स अपना टिकट, जरूरत भर रकम और दूसरा जरूरी सामान अपने कब्जे में रखें। नंबर 15, जब सफर में कहीं रात हो जाए तो ये दुआ पढ़िए, या अर्ज़ु रब्बी व रब्बुकिल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिकी व शर्रि मा खुलिक़ फ़ीकी व शर्रि मा युदिब्बु अलैकी व अऊज़ु बिल्लाहि मिन असदिन व अस्वद व मिनल हय्यति वल अक़रबी व मिन शर्रि साकिनिल बलदी व मिन वालिदी व मा वलद। तर्जुमा, ऐ ज़मीन, मेरा और तेरा परवरदिगार अल्लाह है। मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ तेरे शर से और उन मखलूक़ात के शर से जो तुझ में खुदा ने पैदा की हैं, और उन मखलूक़ात के शर से जो तुझ पर चलती हैं। और मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ शेर से, रूह सिया अजदहे से, और सांप बिच्छू से, और शहर के बाशिंदों से, और हर वालिद और मौलूद के शर से। बस 16, और जब सफर से घर को वापस आए तो ये दुआ पढ़िए, औबन लिरब्बिना तौबा ला युगादिरु अलैना हौबा हिस्न हसीन। पलटना है, अपने रब ही की तरफ पलटना है और अपने रब ही के हुजूर तौबा है, ऐसी तौबा जो हम पर गुनाह का कोई असर बाकी न रहने दे। नंबर 17, जब किसी को सफर पर रुखसत करे तो कुछ दूर उसके साथ जाइए। रुखसत करते वक्त उससे भी दुआ की दरख्वास्त कीजिए और उसको ये दुआ देते हुए रुखसत कीजिए, अस्तौदिउल्लाहु दीनका व अमानतका व खवातीम अमलिका। मैं तुम्हारे दीन, अमानत और खात्मे अमल को खुदा के सुपुर्द करता हूँ। हिस्न हसीन। नंबर 18, जब कोई सफर से वापस आए तो उसका इस्तकबाल कीजिए और इजहारी मोहब्बत के अल्फाज कहते हुए, जरूरत और मौके का लिहाज करते हुए मुसाफा कीजिए या मौनिका भी कीजिए। किताब आदाब जिंदगी ऑडियो बुक सीरीज के बाब अव्वल सलीका व तहजीब के सबक नंबर 7 सफर के आदाब की वीडियो मुकम्मल हुई। अगली वीडियो सबक नंबर 8 रंजोगम के आदाब पर अपलोड की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।